स्टूडेंट्स, बहुत सारे केसेस में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक ही पीस ऑफ पेपर के ऊपर हम मल्टीपल ग्राफ्स बनाएं। जिस तरह एक हमारे पास शीट है A4 साइज की, उसके ऊपर एक प्लॉट की बजाय हम मल्टीपल प्लॉट्स 2, 3, 5 ग्राफ्स बनाना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि वो प्लॉट्स जो हैं, अगर मैं चाहूँ को एक उसमें 3 रोज़ डेवलप हो जाएं, 4 रोज़ में वो प्लॉट्स बने, या हर रो में 2-2 प्लॉट बन जाए, यानी मुख्तलिफ सीक्वेंस, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन एक ही शीट के ऊपर बनाना चाहें तो आर के हमारे पास कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं जो यहाँ पे हमारी मदद करेंगे। सिमिलरली कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है कि हम एक ही ग्राफ के ऊपर मुख्तलिफ डेटा सेट्स को ग्राफ करना चाह रहे होते हैं, प्लॉट करना चाह रहे होते हैं। जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन है इनकम्स की, मेल की और फीमेल की, तो मैं एक ही ग्राफ के ऊपर उनको, मेल को और फीमेल की लाइंस को, उनकी इनकम्स की जो एवरेज वैल्यूज़ हैं या एवरेज उनकी डेटा पॉइंट्स हैं, उनको मैं ग्राफ करना चाहता हूँ, बजाय ये कि उनको अलहदा अलहदा ग्राफ्स के ऊपर करूँ। क्योंकि एक ही ग्राफ के ऊपर जब करेंगे तो उनका कंपैरिजन करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो आर में ऐसे हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि आर में ऐसे कौन से फंक्शन हैं, कैसे यूज़ करेंगे कि मल्टीपल प्लॉट्स हम डेवलप कर सकें। ये मेरे पास आर का इंटरफेस मौजूद है। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ऑन कर लेता हूँ, वही फ़ाइल जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं empty cars के नाम की, और ये मुझे फर्स्ट 5 रोज़ मुझे यहाँ पे शो कर देगा। और इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा कि मुझे उसके कॉलम हेडिंग्स का पता चल जाएगा, यानी वेरिएबल के नामों का मुझे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक प्लॉट डेवलप करता हूँ, और वो प्लॉट, इस प्लॉट डेवलप करने से पहले मैं इसको अटैच कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार empty cars का नाम ना लिखना पड़े। ये मैंने इसको अटैच कर लिया और फिर उसके बाद मैंने प्लॉट कर दिया MPG को। ये MPG का मेरे पास प्लॉट है, इसकी टाइप चेंज की, और टाइप चेंज करने के बाद इसको ये मैंने उसको लाइन टाइप में कर दिया। और यही लाइन अगर मैं एक और कमांड यहाँ पे यूज़ करूँ जिसका पहले इतनी एक्सप्लिसिटली जिक्र नहीं किया था, LWD, दिस स्टैंड फॉर लाइन विड्थ, यानी लाइन की मोटाई कितनी है। अगर मैं यहाँ पे सपोज 3 यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके यूनिट जो हैं वो पॉइंट्स हैं, यानी 3 पॉइंट जितनी उसकी है, तो अगर आप लाइन देखें तो लाइन की मोटाई आपको फील हो जाएगी कि जो ही मैंने 1 की बजाय 3 किया है तो इस लाइन की मोटाई जो है वो ज़्यादा हो गई, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। अब मैं अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए इसी ग्राफ के ऊपर एक और वेरिएबल, लेट से HP का वेरिएबल है, वो इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ। यानी वो उसके लिए मुझे अलहदा से ग्राफ ना यूज़ करना पड़े, क्योंकि जो ही मैं ये कमांड दोबारा यूज़ करूँगा दूसरे वेरिएबल जिसका नाम HP है, तो ये पहला प्लॉट ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह HP का प्लॉट आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि MPG के प्लॉट के ऊपर ही HP का प्लॉट सुपर इम्पोज हो जाए, उसके ऊपर ही ड्रॉ हो जाए। उसके लिए आर में कुछ डिफरेंट तरीके से हमें परफॉर्म करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब हम MPG के प्लॉट के ऊपर HP का प्लॉट करना चाहते हैं तो क्या ये जो स्केल हमने यूज़ किए हुए हैं, क्या ये काफ़ी है? ये जो एक्स एक्सिस का स्केल है ये तो 30 ऑब्जर्वेशन है, ये तो HP के लिए भी उतनी ही है जितनी MPG के लिए हैं, जितनी किसी और वेरिएबल के लिए हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस के। लेकिन ये जो y एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ हैं ये डिफ़र कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि HP की मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि इस स्केल को मैंने किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एक कमांड हमने जो पिछले सेशन में सीखी थी वो हम देख लेते हैं कि HP का मुझे स्केल पता चल जाता है कि ये मिनिमम वैल्यू 52 है और मैक्सिमम वैल्यू 335 है। दूसरे मानों में अगर मैं इसी ग्राफ के ऊपर कोशिश करूँगा HP को ड्रॉ करने की तो वो वैल्यूज़ तो यहाँ ऊपर आ जाएंगी, वो तो नज़र ही नहीं आएंगी अनलेस कि मैं इस स्केल को एडजस्ट ना करूँ।
अच्छा, वो स्केल कैसे एडजस्ट होगा? स्केल एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो कमांड यूज़ करूँगा, ये मेरे पास वो बेसिक कमांड थी जिसको इस्तेमाल करते हुए मैंने ये प्लॉट जो है वो ड्रॉ किया था। अब मैं यहाँ पे स्केल किस वेरिएबल का एडजस्ट करना है, हमने एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का? हमने वाई एक्सिस का स्केल सेट करना है। तो मैं लिखूंगा वाई लिम। वाई लिम स्टैंड फॉर वाई लिमिट्स। इसी तरीके से अगर मुझे एक्स एक्सिस का स्केल एडजस्ट करना है तो कमांड क्या होगी, एक्स लिम। तो वाई एक्सिस का जब मैं चेंज करूंगा तो कमांड वाई लिम यूज होगी, वाई लिमिट्स। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स का मतलब होता है कि उसकी हमने स्टार्टिंग वैल्यू देनी है और फिर हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू देनी है। तो वो वैल्यू देने का तरीका क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ देनी है और ये तो आपको पता लग गया होगा कि आर में जब भी हम कोई एक से ज़्यादा वैल्यूज़ देते हैं तो हम सी की कमांड यूज़ करते हैं। सी स्टैंड फॉर कंबाइन। तो यहाँ पे हम कंबाइन किसको करेंगे? मिनिमम वैल्यू जो है वो 52 है। इसका मुझे कहाँ से पता चला? ये ऊपर मैंने इसकी समरी से फाइंड आउट किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू 335, ये मैंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों इसमें लिख दी। अब जो ही मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो ये वैल्यूज़ जो है वो बहुत छोटी वैल्यूज़ चली जाएंगी, 50 से स्टार्ट होंगी और 335 तक जाएंगी। अब यहाँ पे तो कोई ग्राफ नहीं रहा, कहाँ चला गया? अभी थोड़ी देर पहले तो ग्राफ था। वो ग्राफ इस वजह से गायब हो गया कि आपने ये जो लिमिट सेट की हैं उसमें MPG की वैल्यूज़ के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी आपने। तो लिहाजा आपको ये कमांड यूज़ कैसे करनी पड़ेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 अगर रखेंगे तो आपको अब ये प्लॉट नज़र आएगा MPG का, जो कि हमें ये बता रहा है कि वैल्यूज़ यहाँ पे इस रेंज में लाई करती हैं। अब इसी ग्राफ के ऊपर हम HP की वैल्यू को सुपर इम्पोज करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए मैं अगर प्लॉट की कमांड यूज़ करूँगा तो ये प्लॉट गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे नया प्लॉट आ जाएगा। तो उसको, इस प्लॉट को रोकने के लिए जो कमांड यूज़ होगी वो लाइंस की कमांड यूज़ होगी। लाइंस स्टैंड फॉर के इसके आगे जो भी प्लॉट आएगा वो इस प्रीवियस प्लॉट के, जो भी प्रीवियस प्लॉट है उसके ऊपर लिखा जाएगा। प्लॉट जो है वो गायब नहीं होगा बल्कि उसी प्लॉट के ऊपर वो सुपर इम्पोज हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा मैंने वैल्यू देनी है? HP की। अब मुझे आगे उसकी टाइप और उसकी विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दे भी दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यूज सेट है। अगर मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल टाइप इज़ इक्वल टू L और विड्थ जो है इसको 3 कर देते हैं और यहाँ पे जो कलर है वो मैं लेट से रेड कर देता हूँ ताकि मुझे 2 लाइनों का अलहदा अलहदा पता चल जाए। और ये मैंने जब ग्राफ किया तो अब ये वही प्लॉट जो है वो दोनों लाइंस को शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कोई तीसरा वेरिएबल इसके ऊपर रखना चाहूँ तो यही लाइंस की कमांड यूज़ होगी। प्लॉट की कमांड जो ही यूज़ करेंगे ये प्लॉट गायब हो जाएगा, लेकिन लाइंस की कमांड यूज़ करने से पिछला प्लॉट हमारे सामने रहता है और यहाँ पे उसके ऊपर ही दूसरा प्लॉट आ जाता है। एक चीज़ जो याद रखने वाली है, आप देखें कि इसमें हमें लेबल सेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लेबल MPG लिखा हुआ है जबकि ग्राफ MPG का भी है और HP का भी है और लेबल कैसे चेंज करते हैं ये आप सबको आता है। तो इस तरीके से हम 2 या 3 या 4 वेरिएबल को एक ही प्लॉट के ऊपर हम फिक्स कर सकते हैं। जो याद रखने वाली बात है कि हमने उनकी लिमिट्स को सेट कैसे करना है ताकि उसके स्केल के ऊपर सारे वेरिएबल आ सके। ये हमारे पास मल्टीपल प्लॉट का एक तरीका था और इस तरीके में हमने क्या सीखा कि एक ही प्लॉट के ऊपर हमने दूसरी वैल्यू कैसे रखी। बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट ये होती है कि ग्राफ हम डिफरेंट रखना चाहते हैं लेकिन पेज एक ही हो, यानी एक ही पेज के ऊपर हम मल्टीपल प्लॉट्स को यूज़ करना चाहते हैं। उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम अपने इस ग्राफ के कैनवस को सेट करेंगे और वो सेट क्या होगा, हम सबसे पहले PAR ये कमांड में आपके सामने लिख देता हूँ और उसको हम यूज़ करेंगे MF रो और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है C1,1। जब इसको किया जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पे हमारा जो ग्राफ पेपर है उसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, यानी ये जो इस वक्त हमारे पास सिचुएशन है।
लेकिन अगर मैं इसमें 1,1 की बजाय 1,2 करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, रो 1 है और उसमें जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं। अगर मैं इसको इशू कर देता हूं, इस फंक्शन को यूज़ करता हूं और यहाँ पे मैं एक प्लॉट यूज़ करता हूं लेट्स से MPG का, तो आप यहाँ पे देखिएगा इसकी जो टाइप है वो मैं L कर देता हूँ, लाइन प्लॉट। और इसको जब किया तो अब ये देखें ग्राफ की जो विड्थ है वो कम हो गई, क्योंकि अब ये जगह बना ली है कि यहाँ पे इसने दूसरा ग्राफ भी शो करना है। यहाँ पे मैं दूसरा प्लॉट की कमांड शो यूज़ करूँगा। अब मुझे लाइंस की कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइन की कमांड यूज़ की तो वो इसी प्लॉट के अंदर दूसरा प्लॉट बना देगा, जबकि मुझे तो यहाँ पे अलहदा जो खाली जगह है वहाँ पे प्लॉट बनाना है। तो यहाँ पे मैं ये दूसरा इसको यूज़ करूँगा, टाइप इज इक्वल टू L, और अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं, अब मैं कलर को नाम की बजाय उसका कोड यूज़ करने लगा हूँ, टू स्टैंड फॉर रेड कलर। यहाँ पे ये मैं कमांड मैंने लिख दी। अब HP का जो प्लॉट है वो दूसरा शुरू होगा और इसको मैंने क्लिक किया तो आप देखें कि ये जो 7 खाली जगह है वहाँ पे इसने इसका HP का प्लॉट शो किया है। तो अब हमने पेपर का साइज़, पेपर का कैनवस वही रहा है, लेकिन नंबर ऑफ़ ग्राफ्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। और नंबर ऑफ़ ग्राफ चेंज करने की जो कमांड हमने यूज़ की है वो ये हमारे सामने लिखी हुई है, 1,2 स्टैंड फॉर के एक रो है और उसके 2 कॉलम है। अब अगर मैं इसकी कमांड को 2,1 कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब अगर मैं यही 2 ग्राफ वहाँ पे दोबारा प्लॉट करता हूँ तो ये मेरे पास पहला ग्राफ आ गया और ये मेरे पास दूसरा ग्राफ आ गया। तो अब ये देखें ये ग्राफ जो है वो ऊपर नीचे प्रिंट हो गए। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हमने एक पेज के ऊपर 2 ग्राफ करने हैं, हमने एक पेज के ऊपर 5 ग्राफ करने हैं, जैसे भी करने हैं उसको इस पैरामीटर के तहत हम चेंज करके नंबर ऑफ़ प्लॉट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ जो याद रखने वाली है, जब आप ये ग्राफ बना लें तो उसके बाद इसी कमांड को दोबारा इशू करके 1,1 ज़रूर कर दें, अदरवाइज़ R फॉर इन्फिनिट टाइम अपनी जो कन्फिग्रेशन है वो उसी ग्राफिंग कन्फिग्रेशन के मुताबिक चेंज कर लेगा, अनलेस कि आप इस कमांड के तहत इसको दोबारा 1,1 पे ऊपर नहीं लेके जाते, क्योंकि 1,1 के ऊपर करेंगे तो ये दोबारा एक रो और एक कॉलम के ऊपर आ जाएगा, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट कन्फिग्रेशन है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इस सेशन में हमने देखा कि R को मल्टीपल प्लॉट्स डेवलप करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। मल्टीपल प्लॉट्स का एक मतलब ये हो सकता है कि एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर हम एक से ज़्यादा ग्राफ बना लें, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक ही ग्राफ के ऊपर हम मल्टीपल वेरिएबल को कैसे प्लॉट कर सकें। ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। इस सेशन में हमने यही सीखा कि इनको कैसे प्लॉट करेंगे। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।